नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच सिराज साहिल जी हैं। पेशे से वकील, पत्रकार और लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। खड़गे जी के नेतृत्व में क्या कांग्रेस का पुनर्जन्म हो जाएगा? कांग्रेस की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये मेरे हिसाब से जो है लोगों में जो है कांग्रेस के प्रति जो छवि कांग्रेस की खराब हो गई है, मरणासन अवस्था में कांग्रेस पहुंच रही थी, उसको संजीवनी देने के मकसद से राहुल गांधी ने ये काम किया है। और दूसरे जो कांग्रेस में परिवारवाद के समर्थक नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी की स्वीकार्यता पूरे देश में एक अच्छे नेता की हो, उसको प्रोजेक्ट करने के लिए भी भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल को आगे करके की गई है। लेकिन इसकी प्लानिंग जो है गड़बड़ तरीके से की इन लोगों ने। होना तो ये चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा अगर राहुल गांधी कांग्रेस के नेतृत्व में ही हो रही थी तो राहुल को बीच में जो है किसी राजनीतिक दल को मुंह नहीं लगाना चाहिए, ना सपोर्ट मांगना चाहिए कि आप मेरी यात्रा में आओ। तुम्हारे प्रोग्राम में, तुम्हारे द्वारा नेतृत्व किए गए किसी अभियान में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी या राजभर की पार्टी या दूसरी विपक्षी पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम करती हैं, वो तुम्हारे साथ क्यों आ जाएंगी? ये सोच ही मूर्खतापूर्ण है। आपको पहले लोगों को बुला के विश्वास में लेना चाहिए कि मैं भारत जोड़ो यात्रा निकालूंगा, उसमें देश के मेन मुद्दों को उठाऊंगा। बेरोजगारी है, महंगाई है और महिलाओं के प्रति अत्याचार जो हो रहे हैं, उन पे हम एक जन समर्थन लेने के लिए आ रहे हैं। आप लोग क्षेत्रीय छत्रप जो हैं, वो चाहे स्टालिन हो, चाहे तेजस्वी हो, और चाहे ममता हो, और चाहे केजरीवाल हो, और चाहे अखिलेश हो, जितने विपक्षी लोग हैं वो लोग हमें सपोर्ट करें। मजा तो तब आता कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन जिस जिस स्टेट में यात्रा जाती, उस स्टेट के जो बड़े नेता हैं वो इनका स्वागत करते। तब सही माने में राहुल गांधी का व्यक्तित्व निखर के आता और ये महसूस होता जनता को भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पर टक्कर दे सकता है तो वो राहुल गांधी है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये तरीका जो है कांग्रेस का गलत है। हर राज्य में कांग्रेस के जो नेतृत्व करता है वो जमीन पे उतरे और अपने अपने राज्यों में कमांड संभाल के जो सत्ताधारी दल हैं या जो दूसरे और राजनीतिक दल हैं उससे आगे निकलने के लिए कार्य योजना बनाए और जनता का दिल और समर्थन जीते, तभी कांग्रेस का कुछ भला हो सकता है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जब राहुल भारत जोड़ो यात्रा में थे, उसी बीच में चुनाव हुए, हिमाचल में जो है पूर्ण बहुमत के साथ जो है कांग्रेस आई, तो क्या ये उसका असर था या वहां पर? आपका सवाल ही अप्रासंगिक है। अगर कांग्रेस की इनकी भारत जोड़ो यात्रा की वजह से हिमाचल में आ गए तो उसी यात्रा के दौरान नगर निगम में साफ हो गए और गुजरात में खत्म हो गए। तो इसका मतलब असर जो है निगेटिव ज्यादा पड़ा, पॉजिटिव कम। एक स्टेट जीते और दो जगह बुरी तरह से हारे। तो इसका मतलब अगर आप यात्रा के परिप्रेक्ष्य में रिजल्ट देखेंगे तो इनकी यात्रा फ्लॉप। तो आपने अच्छी बात कही है कि इसका कोई इससे संबंध नहीं है, लेकिन अभी जो लोकसभा चुनाव होने हैं तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस जो है एक उभर के आएगी, विपक्ष में ही कम से कम मजबूत रहे, सत्ता में भी आ सकती है? क्या ऐसी संभावना है? जिस तरह की राजनीति हमारे देश में चल रही है, का मैकेनिज्म अमित शाह साहब और मोदी जी ने बनाया हुआ है, उसको देखते हुए दूर दूर तक नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का सत्ता पे जो है जो चलने का सिद्धांत है, जो तौर तरीके हैं, जो योजनाएं हैं, उस जो रणनीति है, उसको किसी तरह से कांग्रेस जो है ध्वस्त कर सके और सत्तासीन हो सके। पहली बात तो कांग्रेस को सबसे पहले ये साबित करना होगा कि क्षेत्रीय दलों के मुकाबले कांग्रेस ही जो है देश का नेतृत्व करने की स्थिति और मादा रखती है और उनको वो नेतृत्व स्वीकार हो, तभी जो है भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जा सकती है। अगर सब अपना अपना राग और अपनी अपनी डबली पे चलते रहे, वो चाहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, चाहे मायावती और अखिलेश हो, चाहे तमिलनाडु के स्टालिन हो, चाहे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के हो, चाहे ममता हो, ये लोग जो है अगर राहुल गांधी और या कांग्रेस को अपना नेतृत्व करता स्वीकार नहीं करते हैं तो खिचड़ी पहले ही पक जाएगी।
पहले ही ये गठबंधन जो एक्सपोज हो जाएगा। और एनडीए मजबूत है, मजबूत था और आने वाले टाइम में और मजबूत होगा। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना कांग्रेस की बूते की बात नहीं दिखाई देती। लेकिन फिर भी कहीं ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल की जो बढ़ती लोकप्रियता और उनके कार्य जो हैं वो आगे आ रहे हैं, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कहीं वो ही ना प्रधानमंत्री की। केजरीवाल के बारे में मैं एकदम खुले तौर पे कहता हूं कि केजरीवाल को किसी भी कीमत पर ये देश प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करेगा। बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, एक नहीं 3 बार टूट गया। इस व्यक्ति ने लोगों को गुमराह करके वोट हासिल किए हैं। सही माने में देखा जाए तो केजरीवाल को अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आशीर्वाद प्राप्त है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत साहब, बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे केजरीवाल को काबू किया जा सकता है। ये गुजरात गए, गुजरात में इनका कुछ नहीं हुआ। पंजाब में जो है भारतीय जनता पार्टी का शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन टूट गया था, वो एक पक्का जो है इनका गठबंधन था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भीतरी तौर पर वहां केजरीवाल की मदद कर दी थी। पंजाब में जीत गया तो वो ये सोच रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। केजरीवाल जैसे व्यक्ति की नीतियां, रीतियां, तौर तरीके ना दिल्ली के लिए सही हैं, ना राष्ट्र के लिए सही हैं, ये मैं साबित कर सकता हूं। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, दिलीप पांडे हो, आतिशी हो, केजरीवाल हो, सुशील गुप्ता हो, एनडी गुप्ता हो, गोपाल राय हो, सौरभ भारद्वाज हो, सोमनाथ भारती हो, राखी बिरला हो, 70 विधायक दिला सकता, किसी की हैसियत औकात नहीं है कि सिराज साहिल के फोन पे भी आ जाए। क्योंकि मेरे पास वो मुद्दे वो सवाल हैं, जो मुद्दे वो सवाल लेके केजरीवाल अपना महिमा मंडन करते हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली और डीटीसी, ये नीतियां खराब है। बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह से आपने बातें जो है बताई हैं। यहाँ आए। नमस्कार। नमस्कार।